हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी रिसेंट एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, और अभी कुछ जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो उसको हम फर्दर यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो 75 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और मशीन यहाँ पर हमें क्या सजेस्ट कर रहा था, यहाँ पर 4 था, इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ 1 2 3 और 4। तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि ये जो वेव काउंट है उससे मैं थोड़ा डिसएग्री हूँ, बिकॉज वेव 4 के अंदर इतना शार्प रिट्रेसमेंट नहीं आ सकता है। और आप देखिए कि ये जो काउंटिंग है वो चेंज हो गया है, और हमारा जो प्रीफर्ड वेव काउंट था ये था कि यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 5, दिस कुड बी वेव ए, या तो फिर अगर इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ तो ये वेव 1 हो सकता है, ए या तो 1 हो सकता है, बिकॉज दिस डिक्लाइन वॉज इन 5 वेव्स। और फिर ये जो बाउंस था इट वॉज इन 3 वेव्स, ए बी सी करके। सो दिस कुड बी वेव बी और वेव 2 हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर सी वेव के अंदर हो, और आप देखोगे यहाँ पर वेव बी का जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 0.618। तो इसलिए यही लग रहा था पहले कि ये जिगजैग करेक्शन हो सकता है, बट नाउ आई एम अफ्रेड कि ये जो पैटर्न है वो अब इम्पल्स में कन्वर्ट हो सकती है। उस टाइम पे भी हमने वो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की थी या तो डिस्कस किया हुआ था, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे जो आइडियल एक्सटेंशन होता है वेव सी का वो होता है 100% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर जो हमारा 100% का जो लेवल था दैट वाज अराउंड 70,060 के आसपास था, वो लेवल आज यहाँ पर उसने अचीव कर लिया है। और अब यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन आया तो जो लॉजिकल टारगेट नीचे की साइड में बनेंगे वो यहाँ पर आप देख रहे हो 1.618 1.75, बिकॉज ये थर्ड वेव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है। और ये क्यों बढ़ गई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस कुड बी द पॉसिबल टारगेट्स ऑफ वेव सी, या तो अगर ये थर्ड में कन्वर्ट हुआ तो अभी भी हम उसको सी मान के चल रहे हैं, राइट, बट ये थर्ड में कन्वर्ट हो गया और उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 1.618 दैट इज़ 16,568 से लेके 16,462 के आसपास के भी टारगेट हम नीचे की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये थर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्यों बढ़ गई है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले ये 75 मिनट का चार्ट है, अब हम इसको डेली करते हैं। तो डेली की टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर रेड बार्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डेली की टाइम फ्रेम में रेड एक्सटीएल बार बना है। तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आइडेंटिफाई करनी है, रादर यू शुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, पर्टिकुलरली ये जो इंडाइसिस है उसके अंदर। और अब आप देखोगे यहाँ पर अगर ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ डेली के अंदर, जो ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है बट जो ब्रेकआउट का लेवल है दैट इज़ अराउंड 16,951 के आसपास है। अगर ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि डेली की टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, और फिर नीचे की साइड में 16,487, और अगर वापस यहाँ पे एक्सटेंशन आया तो यहाँ पर 15,800 के भी टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जब तक यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं आ जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ब्लैक बार्स बनना स्टार्ट नहीं होते, या तो प्राइस जो है यहाँ पर ये जो डीएमए लाइन है उसके ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करती है, दैट मीन्स कि रिवर्सल नहीं आया, तब तक क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी वीकनेस रह सकती है। और ये ब्रेकआउट फेलियर जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,781 के आसपास है। तो जब तक हम यहाँ पर 17,781 के नीचे हैं तब तक क्या है कि मार्केट के अंदर वीकनेस रह सकती है एज पर दिस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ये निफ्टी का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी में आपके साथ एक अच्छा पैटर्न डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था एंडिंग डायगोनल, और फिर ये जो पैटर्न थी कि 75 मिनट ट्रंकेशन हो सकता है एंड ऑल दैट। यहाँ पे मैंने लेबलिंग रिमूव कर दिया है, और हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है उसके अंदर पहला टारगेट जो था वो तो ऑलरेडी अचीव हो गया है। अभी दूसरा टारगेट जो हमारा है दैट इज़ अराउंड 38,327 के आसपास है। और बैंक निफ्टी देखिए कि यहाँ पर कोई एलिवेटिव के हिसाब से खास मुझे सेटअप नहीं लग रहा है, बट एक्सेप्ट दिस पैटर्न जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी।
बट बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी हम देखें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 75 मिनट में एक इम्पोर्टेंट पिवोट लेवल है उसको ब्रेक किया था, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ पर ये जो पिवोट लेवल है और ये पिवोट कैसे ड्रॉ होते हैं, ये सब जो डिटेल है, ये DMA लाइन क्या है, लेबलिंग कैसे करना है, एंडिंग डायगोनल, सी वेव को कैसे ट्रेड करना है, ये सब डिटेल जो मेरा कोर्स है LU2 का उसके अंदर मैं डिटेल में सिखाता हूँ। अब मैं उसको इंटरेक्टिव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, माइट भी अप्रैल एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप व्रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर है 9998696789, राइट। तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पिवोट लेवल था दैट वाज अराउंड 39,597, उसको ब्रेक किया है। तो नीचे की साइड में कुछ टारगेट ओपन हो सकते हैं और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर आप देखोगे अब नीचे की साइड में ये जो मॉब है उसका ये टारगेट ओपन हो गया है। दिस टारगेट दैट मीन्स ओपन है, मतलब कि ये जो टारगेट है वो हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है अब। तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हम कह सकते हैं या तो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट हम कह सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 38,400 का लेवल हम बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसको हम डेली करके भी देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी को, तो देखें कि बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में भी रेड बार बनाया है डेली के अंदर। अभी आपको बाइंग मार्केट के अंदर नहीं करना है, आई हैड वार्न यू अर्लियर। और आप देखिए कि यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट आया तो फिर क्या है कि ये जो नीचे की साइड में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, ब्रेकआउट का लेवल है 38,962 के आसपास है, 38,962, और उसका फेलियर लेवल है दैट इज़ अराउंड 41,458 के आसपास। तो जब तक यहाँ पर अगर ये लेवल को ब्रेक किया तो फिर क्या है कि जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर कुछ लेवल है 37,567 और दूसरा है 35,530, वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर रिवर्सल आया, या तो आपका ये ब्रेकआउट फेलियर का स्टॉप लॉस हो जाए, या तो फिर क्या है कि बीच में रिवर्सल आ जाए, दोनों में से एक होता है। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर काफ़ी वीकनेस लग रही है। और इनफैक्ट आप देखोगे जो टर्बो का सेटअप है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए कि 75 मिनट में आज भी टर्बो सेल ट्रिगर हुआ था और ये टर्बो एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप है, उसका हमने पूरा कोडिंग करवा के रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी आपको परचेस करना है तो आप व्रजेश का कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर है 9998696789, तो उसका भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप देखिए कि यहाँ पर जो है टर्बो सेल ट्रिगर हुआ था और उसके बाद बहुत ही अच्छा मूव दिया। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, यहाँ पर लो था 150 के नीचे आपका टर्बो सेल ट्रिगर हुआ, आपका स्टॉप लॉस था 224 के आसपास, और आप देखिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 150-200 पॉइंट का आपको मूव यहाँ पर दिया है। और बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो आज बहुत ही अच्छा टर्बो का सेटअप था यहाँ पर 75 मिनट में। आप देखिए कि जो मॉर्निंग में बाउंस आया था, फिर ये जो रिट्रेस हुआ, ये टर्बो सेल आपका ट्रिगर हुआ था बिलो 39,660 के आसपास, और आप देखिए कि उसके बाद यहाँ पर आपको 500-600 पॉइंट का मूव इंट्राडे के अंदर ही मिला है, राइट। तो जैसे हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है इट इज़ डेटेरियोरेटिंग, और इनफैक्ट हम उसको थोड़ा वीकली करके भी देखें, हाई टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करें यहाँ पर, तो देखिए कि वीकली में क्या है, यहाँ पर ये जो है ब्लू बार से अब ये जो है ब्लैक बार बनाया, और यहाँ पर आप देखोगे CCI का सेल ट्रिगर हुआ है। दैट मीन्स कि अब ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया, मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है। और निफ्टी में भी हम देखें यहाँ पर वीकली की टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आप देखोगे वीकली में निफ्टी में भी ऑलरेडी CCI का सेल ट्रिगर हो गया है। दैट मीन्स कि अब जो हम ऊपर की साइड में, ये एक वीडियो बना के मैं वापस एक बार डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर की साइड में ये कुछ टारगेट रह सकता है 20,500 के आसपास, उसकी पॉसिबिलिटी अब क्या है कि बहुत ही कम हो गई है, बिकॉज ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम का वो भी यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक लग रहा है। अभी क्या है कि आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है, बाउंस आता है तो कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अच्छे लेवल पे शॉर्ट करना प्रीफर करोगे आप, राइट। तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।